With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, this is ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Respected students, आज हम डिस्कस करेंगे एम्बुलेंसेस बाय फिलिप लार्कन। फिलिप लार्कन 1922 में पैदा हुए और 1985 में फिलिप लार्कन की डेथ हुई। बोर्न इन कोवेंट्री एक प्लेस है इंग्लैंड में, वहाँ पैदा हुए। एंड एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ना एक नाम है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर मुझे अपनी लाइफ में चांस मिले तो मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो वहाँ से पढ़ा लिखा है ना, उसके अंदर विजन होती है। पता नहीं वो कैसे पढ़ाते हैं, ये उनका सिस्टम कैसा है पढ़ाने का। मोस्टली स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वर्कड एज अ लाइब्रेरियन, ये ऐसा ना लाइब्रेरियन वर्क करता है, पहले छोटे से स्कूल में, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। इसी तरह इसने बहुत सारी इस यूनिवर्सिटी में भी काम किया और एज अ लाइब्रेरियन काम किया। ही वॉज अ पोएट, नावलिस्ट, याद रखिएगा लाइब्रेरियन, ये इसके टैग इसके साथ है इसके नाम के। शेयर्ड हिज लाइफ विद मोनिका जॉन इसकी कोई जीएफ थी जिसके साथ इसने लाइफ गुजारी। एंड विक्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, बाय ऑल अकाउंट अ डिफ़िकल्ट एंड नॉट वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी। डिफ़िकल्ट था, जैसे हमने मिस्टर ब्लेनी को पढ़ा तो वो बेसिकली उसकी ही लाइफ थी। तो ऐसा एक आइसोलेटेड और एलिनिएशन में इन्वॉल्व और सेपरेट रहने वाला इंट्रोवर्ट। ये क्या था? इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट नहीं था। इंट्रोवर्ट वो होता है जो लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, इस तरह की पर्सनैलिटी। अभी जो पोएम हम इस पढ़ने जा रहे हैं, लिख लें इसके बारे में। स्ट्रक्चर जो है इसका 5 स्टैंजास हैं और 6 लाइन इन ईच स्टैंजा, यानी हर स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन्स हैं? 6 लाइन हैं। 5 स्टैंजास हैं, हर स्टैंजा की 6 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम इसकी है, लिख लें साथ इसके। अगर आपके पास बुक है तो काइंडली उस बुक के साथ साथ लिख लें। पहली लाइन के साथ लिखें ए। आपको मैंने बताया था जो सेम साउंड होती है वो राइम्ड होती है दूसरी लाइन के साथ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कौन सी, जो फर्स्ट है यानी और 6 जो लाइन है वो राइम्ड है। थ्रेड आ रहा है पहला, और नीचे देखें 6 लाइन में क्या आ रहा है, यानी ए बी सी बी सी ए। हाँ जी, कॉन्फेशनल और थ्रेड विस्टेड। और उसके बाद कौन सा राइम है? बी और चौथी लाइन जो है, उसके बाद ये बैग और फ्लैग, ये दोनों क्या है? राइम्ड है। तो इनके साथ लिख लें। पहली लाइन के साथ लिखें ए, दूसरी के साथ लिखें बी, तीसरी के साथ आप लिखेंगे सी, और उसके बाद फिर लिखेंगे बी, क्योंकि बी दूसरी और चौथी लाइन जो है वो राइम्ड है। उसमें हमने बी जो सेम होता है उसके साथ सेम लेटर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक खब, एक वर्ड है यहाँ पे KERB, खब। तो खब जो वर्ड है इसे हम देखते हैं ये किसके साथ राइम्ड है। ये राइम्ड है तीसरी लाइन के साथ। जैसे अब सब है उसके बाद खब है, तो दोनों में सेम साउंड आ रही है, तो ये भी राइम्ड है। लिख लें इसके साथ। सी जो खब है इसके साथ लिखें, ये राइम्ड है सी के साथ तीसरी लाइन के साथ। उसके बाद विस्टेड और फिर थ्रेड विस्टेड, ये दोनों राइम्ड हैं, ये दोनों साउंड सेम है, तो इसलिए हम लास्ट जो इसको भी ये कह देंगे। तो इसी तरह राइमिंग स्कीम, जितने भी स्टैंजास हैं उनमें यही स्कीम है, राइमिंग स्कीम। और इसके अलावा ये यूज़ करता है ऑल फैक्ट्री। लिख लें क्या इसने यूज़ किया है। ये सारा पॉइंट लिखती जाएं, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। यानी इसने अपनी पोएम के अंदर ऑल फैक्ट्री एक इमेजरी है जो कि स्मेल की इमेजरी है, वो इसने यूज़ की है, वो हम फाइंड करेंगे इसके अंदर से। डेथ का थीम लिया है कि इन लाइनों के बिहाइंड जो है, आपको इन लाइन्स के बिहाइंड डेथ का थीम मिलेगा। डेथ का वो कहता है एम्बुलेंस जो है वो आपका जो सफ़र है डेथ की तरफ उसको नज़दीक कर देती है, मोर्टेलिटी को नज़दीक कर देती है, डेथ को नज़दीक ले आती है। जब आप सफ़र पे जा रहे हैं, इंसान को उस स्ट्रेचर पे डाला हुआ, स्ट्रेचर होता है जहाँ पे वो एक चारपाई टाइप होता है, और उस पर वो लिटा लेते हैं उसको, मरीज़ को, पेशेंट को, और उसके बाद उसका इलाज जो 1122 वाले हैं जैसे उनके पास होता है।
तो उसके ऊपर लटा के वो आगे लेके जाते हैं। तो बेसिकली कहता है जैसे वो एम्बुलेंस चलती है, एम्बुलेंस इज बेसिकली रिड्यूसिंग योर लेसनिंग एंड रिड्यूसिंग योर डिस्टेंस टूवर्ड्स डेथ। तो इट इज एम्बलम एंड सिंबल ऑफ डेथ बेसिकली, जो आपकी हेल्प करती है, एज अ सोर्स बनती है कि आपको डेथ की तरफ जल्दी ले जाए। मीनिंगलेस लाइफ दिखाई गई है। कहता है ये लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं। बेसिकली इट इज़ अ मीनिंगलेस बिकॉज इट हैज़ व्हेन वी सी पीपल आर डाइंग, व्हेन वी सी देयर इज एम्बुलेंस एंड somebody died, somebody has got heart attack, somebody died due to some reason and he is being taken on ambulance, और वो एम्बुलेंस के ऊपर ले जाया जा रहा है तो हमें बेसिकली अपनी मौत याद आ जाती है। हम उसको कहता है, उसमें उसने वाज़े बताया कि हम बेसिकली पेशेंट के लिए कोई पिटी या कोई इस तरह फील नहीं करते, तरस नहीं खाते। बेसिकली हम अपने ऊपर फिर तरस खाने लग जाते हैं। हम कहते हैं यार मेरे साथ भी कल को ऐसे होगा, मैं भी बेसिकली बूढ़ा होके ओल्ड होके बेसिकली मर जाऊंगा, मैं मॉर्टल हूँ, मैंने मरना है। तो ये एक लेसन है। मॉडर्न राइटर्स जितने भी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो कोई आपको कोई जैसे वो इंस्ट्रक्शन या टीचिंग, जैसे आर्ट फॉर आर्ट से एक हमने पढ़ा था, तो कहते पोइट्री जो है जस्ट वो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमें यूँ फील होता है कि पोइट हमें खुद बताता है, खुद ऐसी सिचुएशन हमारे सामने रखता है, वो कहता है खुद इससे लेसन हासिल करो। वो ये नहीं कहता ऐसे करो या वैसे करो, या मौत नज़दीक है तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, तुम्हें प्रे करनी चाहिए, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिंबल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन हमें पूरी समझ आ गई। हमने जब एम्बुलेंस को पढ़ना है तो हम एक दफ़ा मौत को हम खुद देखेंगे कि वाकई एम्बुलेंस जो है वो बेसिकली लोगों को लेके जाती है, लोग आते हैं, लाइफ मीनिंगलेस है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, आखिर आपने मर जाना है, डेथ हो जानी है। तो वो आपने खुद लेसन डिराइव करना है। मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो मोस्टली अमेरिकन राइटर्स जितने भी मैंने पढ़े, वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो आपको खुद कहते हैं कि रीडर खुद उससे मीनिंग निकाले। रीडर को बाउंड नहीं करते कि ये करो वो करो, इंस्ट्रक्शन नहीं देते, रादर यू शुड गेट मीनिंग योरसेल्फ। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है लाइफ मीनिंगलेस है भाई, वी हैव टू डाई, दिस एम्बुलेंस इज रिड्यूसिंग आवर डिस्टेंस टूवर्ड्स डेथ एंड वी हैव टू डाई, दिस वर्ल्ड इज मीनिंगलेस। ये सारे उसने अपने थीम रखे हैं इसके अंदर। और उसके बाद ऑल फैक्ट्री, यही चीज़ें हैं इसके अंदर, हम इनको डिस्कस करते हैं। मेटाफर, सिमिली इसने यूज़ की है। हाँ, देखिएगा ज़रा। अच्छा, इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो मैं साथ साथ लिखवाता जाऊँगा, आप उसके मानी लिख लीजिएगा। ये ज़रा देखें। क्लाउड्स, एम्बुलेंसेस, क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स। ये पहले इसने सिमली यूज़ कर ली है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स, दे थ्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ का गुजर के जाना, पास थ्रू होना, गुजरना, मेकिंग वे, रास्ता बनाना। लाउड नून्स ऑफ सिटी गिविंग बैक, नन ऑफ द ग्लांसेस दे absorb, light glossy grey, arms on a plaque. They come to rest at any curb, all streets in times are visited. ये पहला स्टैंजा है, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो उनके मानी लिख लें, भले किसी पेपर पे लिख लें या साथ साथ लिख लें। क्लोज लाइक कन्फेशनल, इसका मतलब लिखें। प्रीस्ट जो होता है ना, जो अक्लीजिस्टिकल ऑर्डर से रिलेटेड होता है, जो प्रीस्ट है, पार्सन है, पार्टनर है, हमने पढ़ा इनको, ये क्या माफ़ियाँ देते हैं। उसके सामने आप कन्फेशन करते हो, वो आपको माफ़ीनामा दे देते हैं कि आपने जो गिल्ट किया है, जो सिन किया है, आप अब क्लियर है, आपने कन्फेस कर लिया, यू विल नॉट डू इन फ्यूचर, नो यू आर क्लियर नाउ, यू शुड गो एंड यू हैव परगेटेड, यू गॉट कैथारसिस ऑफ योर सिन। तो क्लोज लाइक कन्फेशनल, उसने एम्बुलेंस को एक सिमली के तौर पर किसके साथ मिला दिया, एक सिमली उसकी यूज़ की है कि ये एक कन्फेशनल बॉक्स की तरह है,
ये एक कन्फेशनल रूम की तरह है, एक प्रीस्ट के कन्फेशनल रूम की तरह है। देखें उसने एक बात की लाइन के अंदर, उसके अंदर वो सारा वो चर्च को ले आया, प्रीस्ट को ले आया और वो उस रूम को ले आया। जो एक चर्च के अंदर एक रूम होता है, वहाँ पे मोस्टली जो प्रीस्ट हैं वो बैठते हैं और वो लोग आकर उनको अपने जो गिल्ट्स हैं उनको वो कॉन्फेस करते हैं और उसके बाद उनको क्लीयरेंस, वो माफ़ीनामे देता है। ठीक है जी। वो कहता है कि जब एक इंसान को एम्बुलेंस के अंदर रखा जाता है तो वो फील करता है कि मुझसे क्या गुनाह हुए हैं, अब मैं शायद बचूं या ना बचूं। एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली इस पोजीशन में है कि उसे सारे अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ याद आने लगे। बात गौर से सुनिएगा कि एक्सीडेंट हुआ है तो वो सोचने लग जाता है कि यार पता नहीं मेरा क्या बनेगा। कोई अटैक हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है इस तरह की, कोई भी उसको अटैक हुआ है, किसी तरह की डिजीज़ है, तो उसे बहुत सारी जो अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ याद आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसका डेथ की तरफ जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। वो फील करता है कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स डेथ। और जब एम्बुलेंस के अंदर होता है तो फिर तो वो ज़्यादा खौफनाक होता है। कहता है ये कॉन्फेशनल प्लेस है एम्बुलेंस। जब एम्बुलेंस में इंसान को रखा जाता है तो उसे सारी अच्छाई बुराई याद आती है और वो कन्फेस करना शुरू हो जाता है कि मुझे गॉड जो है वो माफ़ कर दे। दे थ्रेड, अब दे थ्रेड कि वो रास्ता बनाती है। थ्रेड का मतलब होता है मेक वे, का मतलब होता है रास्ते बनाना। दे थ्रेड गोइंग टू कन्फेस सिन, यानी वो वहाँ पे जब आते हैं लोग कन्फेशनल रूम में आते हैं तो दे थ्रेड, दे गोइंग टू मेक वे या दे आर गोइंग टू कन्फेस देयर सिन। लाउड नून्स ऑफ सिटी, लाउड नून्स ऑफ सिटी के दोपहर को सिटीज़ के अंदर, ये कहाँ शोर के अंदर चलती है। एम्बुलेंस जब आती है तो वो शहर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, नॉइज़ होता है, उसके अंदर चलती है सिटीज़ के अंदर। गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लांसेस दे अब्जॉर्ब। अब गिविंग बैक का मतलब होता है अपने पीछे। नन ऑफ द ग्लासेस, अपने पीछे कहता है कि वो कोई ग्लांसेस, कोई दे अब्जॉर्ब, कोई ऐसा तासुर नहीं छोड़ती कि जो बड़ा अच्छा हो कि लोग उससे कोई बहुत ज़्यादा मुतासर हों। यानी अपने पीछे वो ऐसा कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ती कि लोग उससे बहुत मुतासर हों। अब्जॉर्ब का मतलब होता है कि इन लोग जो हैं वो उससे खुश हों। जब वो आती है तो लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, साथ ही बातें करने लग जाते हैं कि व्हाट हैज़ हैपन, समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, समवन हैज़ डाइड, समवन इज़ बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। तो ऐसे तासुर जो है ना वो छोड़ती है जब एम्बुलेंस आती है। किसी इलाके में आ जाए, किसी के घर में आ जाए तो हम फ़ौरन सोचने लगे। कहता नन ऑफ द ग्लांसेस, कोई अच्छा ग्लांसेस, कोई अच्छा वो नज़ारा साइट नहीं देती। दे अब्सॉर्ब, कि जिसको लोग जो है पसंद करें। लाइट ग्लॉसी ग्रे, लाइट ग्लॉसी ग्रे ये कलर है, यानी ग्रे कलर की। ग्लॉसी कलर, ग्लॉसी का मतलब लिखें चमकदार, लाइट हल्का चमकदार ग्रे कलर की। कहता है ये एम्बुलेंस है, वहाँ पे शायद इस तरह की चलती है। ये उसने कलर बताया है इंग्लैंड का, इंग्लैंड में चलती है इस तरह की कलर की। कहता है लाइट ग्लॉसी ग्रे। इस एम्बुलेंस का जो कलर है वो ग्लॉसी ग्रे कलर है, जो कि सिंबल है किसका, डेथ का। इसको लिख लें, अंडरलाइन करके लिख लें, लाइट ग्लॉसी ग्रे कलर रिप्रेजेंट डेथ। ये एक डेथ का कहता है, मौत का सिंबल है। और ये क्या करता है, आर्म्स ऑन अ फ्लैग, आर्म्स ऑन अ फ्लैग। ये एम्बुलेंस ऐसे है कि जैसे एक प्लेट है, फ्लैग का मतलब लिखें प्लेट, लोहे की, लोहे का तख्ता या लोहे की प्लेट। ये एक लोहे का कहता है तख्ता है, ये उसके ऊपर पड़ी हुई है। बेसिकली वो कहता है जो एम्बुलेंस है वो एक लोहे की प्लेट के ऊपर पड़ी हुई है, एम्बुलेंस को वो बता रहा है। दे कम टू रेस्ट एनी खब, खब का मतलब होता है कॉर्नर, लिख लें KERB। खब का मतलब कॉर्नर, नुक्कड़। कहता है ये किसी भी नुक्कड़ पर आती है, यानी किसी भी जगह आती है, ये आ जाती है। यानी आप जहाँ बुलाएं वहाँ पे आ जाती है, आप कॉल करें तो वहाँ पे वो आ जाएगी। जोन सा भी आपने देखी ज़रूर होगी अपनी लाइफ में, हर इंसान देखता है। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, और
ये किसी वक्त किसी भी स्ट्रीट को विज़िट करती है या किसी भी स्ट्रीट को विज़िट करती है, किसी भी जगह होती है स्ट्रीट के। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कहता है कि इट कैन एनी स्ट्रीट एनी टाइम, यानी ये किसी स्ट्रीट में किसी वक्त भी आ सकती है या आती है। पहला स्टैंजा मुकम्मल हुआ। देन चिल्ड्रन स्ट्रूवंस, स्ट्रूवन का मतलब लिखें, स्ट्रूवन का मतलब लिख लें स्कैटर बिखरना, स्प्रिंकल स्प्रेड बिखरना, किसी चीज़ का मुंतशिर होना, इसको कहते हैं स्ट्रूवन। देन चिल्ड्रन स्ट्रूवन ऑन स्टेप आ रोड, मैं पहले रीडिंग करता हूँ फिर साथ साथ लाइन टू लाइन कर दूंगा। देन चिल्ड्रन स्ट्रूवन ऑन स्टेप्स आ रोड आर वोमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप, फास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स सी, a wild white face that overtop, red stretcher, स्ट्रेचर मैंने बताया कि वही जो हर एम्बुलेंस के अंदर रखा होता है, जल्दी जल्दी उसको निकालते हैं, दोनों साइड से पकड़ा होता है, मरीज़ को उठाते हैं, पेशेंट को जो इंजर्ड होते हैं, वाउंडेड होते हैं, उसको ऊपर डालते हैं, उसमें जल्दी से डालते हैं, फर्स्ट एड देते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट मोमेंटली एज इट कैरिड इन एंड स्टोर्ड, स्टोर्ड, स्टोर्ड का मतलब लिखें लाइफलेस पेशेंट जो है उसको उसके अंदर डालते हैं। अब इस स्टैंजा में ओवरऑल वो ये बता रहा है, मैं साथ साथ इंटरप्रिटेशन दे के फिर लाइन टू लाइन करता हूँ, कि चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं या रोड पे खड़े हैं। जैसे ही एम्बुलेंस आई है, बच्चे जो है इधर उधर से देखने लगे होते हैं सारे, ये क्या आ गया, एम्बुलेंस आई है। तो वो कभी कुछ सीढ़ियों पे बैठे होते हैं, कुछ रोड पे, और औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ शॉपिंग करके आई हैं। उनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने क्या कोई घर की चीज़ें पकड़ी हैं, सब्ज़ी, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी शॉपिंग करके आई, वो भी हैरान होगी। अब देखिए कैसा लाइफ लाइक उसने सीन दिया। पास स्मेल ऑफ द डिफरेंट डिनर, और डेफिनेटली नून का टाइम है तो उसके बाद आफ्टरनून, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आफ्टरनून जो है ना वो ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। वहाँ कोई इवनिंग का या कोई स्पेसिफिक, वो फ़ौरन वहाँ पे नाइट हो जाती है, वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है इंग्लैंड के अंदर। तो रात का टाइम है, डेफिनेटली लोगों ने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है, डिनर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी स्मेल आ रही है। देखेंगे ये है ऑल फैक्ट्री, इसके अंदर इसको अंडरलाइन करके लिख लें ऑल फैक्ट्री। पास्ट स्मेल ऑफ डिफरेंट डिनर, और पीछे क्या है, हमें स्मेल आ रही है, किसकी स्मेल वहाँ से निकल रही है कि जैसे कोई डिनर, शाम का खाना पका रहा है। अ वाइल्ड वाइट फेस दैट ओवर टॉप, रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट मोमेंटली इट इज कैरिड इन एंड स्टोर्ड। स्टोर्ड का मतलब लिखें स्ट्रॉन्ग, रिजर्व, टू स्टॉप, किसी चीज़ का रुकना, स्टोरेज करना, रिजर्व करना, महफूज करना, इसको कहते हैं। एंड इट इज़ कैरिड इन एंड स्टोर्ड, और पेशेंट को उसके अंदर रख दिया जाता है। तीसरा स्टैंजा देखिएगा। तीसरे स्टैंजा के अंदर मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि बेसिकली वो बात क्या कर रहा है। तीसरे स्टैंजा में वो कहता है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है। इसको ज़रा गौर से सुन लें कि लाइफ मीनिंगलेस है, और लाइफ के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जब हम मौत को देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये जो यूजुअल वर्क हम कर रहे हैं ये मीनिंगलेस है। जब मर जाना है, जब दुनिया से चले जाना है, हम हैं ही मॉर्टल, तो हम यहाँ पे घर क्यों बनाएं? हम यहाँ पे जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं इसका कोई मकसद ही नहीं है, इसको छोड़ जाना है। तो ये हमें कौन बताता है? एम्बुलेंस बताती है, डेथ बताती है, मौत बताती है। जब हम किसी ट्रेजिडी को देखते हैं, किसी को मरते देखते हैं, वी नो व्हेन वी सी डेथ एंड दिस इज रियलिटी। जब हम डेथ को देखते हैं तो सब कुछ खुल जाता है और हमें अपनी बीइंग का पता चलता है कि हम हैं क्या। इंसान कब्रिस्तान चला जाए तो उसे जो जानता है, जो रियलाइज कर लेता है मैंने मरना है, बिलीव मी, उसे कई दिन नींद नहीं आती। जब एक डेड बॉडी को कब्र में उतारा जाता है तो इंसान देख ले और वो कॉन्शियस है,
तो उसे कई दिन नींद नहीं आएगी कि यार एंड तो यही है, हमने इस खाक में मिल जाना है। व्हाट इज द एंड ऑफ माई लाइफ? एंड ऑफ माई लाइफ इज डेथ। और ये तो कुरान पाक में भी वाज़े लिखा है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। एवरी सोल शैल हैव टू टेस्ट डेथ। यानी एक सेंटेंस में कुरान पाक ने ये चीज बताई है। रॉबर्ट ह्यूज सेड, माई नेम इज डेथ एंड लास्ट बेस्ट फ्रेंड। लिख लें, ये इसके अंदर आप दे सकते हैं, ये कोटेशन रॉबर्ट ह्यूज ने कहा है, इसके नीचे लिख लें। रॉबर्ट ह्यूज सेड कि कहता है कि माई नेम इज डेथ, डबल कोट में लिखें, एंड लास्ट बेस्ट फ्रेंड। और ये डेथ जो है वो लास्ट बेस्ट फ्रेंड है, इसी से मिलना है हमने आखिर। साथ आप होली क़ुरान का रेफरेंस भी, होली क़ुरान, इट इज मेंशन्ड इन होली क़ुरान, एवरी सोल शैल हैव टू टेस्ट डेथ, एवरी मॉर्टल हैज टू डाई, डेथ इज द क्राउन ऑफ लाइफ, डेथ इज द क्राउन ऑफ लाइफ। ये सारे लिख लें कोटेशन, अगर आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखें तो उसके अंदर आप एक्सप्लेन इंटरप्रिटेशन इसकी दे सकते हैं। हाँ जी, देखिएगा तीसरा स्टैंजा, एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस दैट लाई जस्ट ऑल वी डू, एंड फॉर अ सेकंड गेट इट होल, so permanent and blank and true, the fasten door recede। फास्टन का मतलब होता है बंद करना किसी चीज़ को, दो दरवाज़ों को बंद करना। recede का मतलब पीछे हटाना। जब ऐसे आपने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला पीछे को, ठीक है, पीछे हटाया, recede का मतलब पीछे किया और उसके बाद बंद कर दिया ज़ोर से, बस जी। इंसान जो है ये एक सिंबल है किसकी, कि आपने डेथ हो चुकी, इंसान जो है वो कब्र में चला गया, यानी इस दुनिया से इंसान दूसरी दुनिया में। जब आपको बाहर से उठा के उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया, एम्बुलेंस तो है ही डेथ का सिंबल, ग्रेव का सिंबल, कब्र का सिंबल। तो वो कह रहा है द फास्टन डोर बंद हुआ, रिसीड, और उसको पीछे धकेला और बंद हो गया। पुअर सोल। तो कहता है कि जब इंसान किसी को कहता है ना, जो जब एम्बुलेंस में उठा के डाला, स्ट्रेचर पे रखा, स्ट्रेचर के ऊपर रखा और उसके बाद उसको अंदर बंद कर लिया, अब भी बाहर वाले लोग ऐसे उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं पुअर सोल, पुअर सोल। कहता है पुअर सोल, वो उसको नहीं कह रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमने भी मरना है, हमने भी इस दुनिया से जाना है। पुअर सोल वो अपने आप को कह रहे होते हैं। दे विस्पर का मतलब सरगोशी करते हैं। एट देयर ओन डिस्ट्रेस, वो अपनी परेशानी के लिए वो ये सब कुछ करते हैं एक दूसरे के कानों में, यार क्या हुआ, बेचारा मर गया, बेचारे की डेथ होगी। ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। देखें पोएट कैसे सोचता है। नहीं जी, इसमें वो कहता है कि ये सब कुछ जो सेंस है ये बेसिकली क्या करती है, लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, जो मर्जी कर लें आखिर मौत है। एम्प्टीनेस जो है, सॉल्विंग एम्प्टीनेस की, ये एम्प्टीनेस को फिल करती है। मौत क्या करने वाली है, बेसिकली जो पूरा एक क्वेश्चन है उसको फिल किसने करना है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट किसने करना है। ये हमारा जो पूरा चैप्टर है लाइफ का, ये अधूरा है, ये किसके साथ कंप्लीट होना है, डेथ के साथ। तो देखिए उसने कैसी बात कहता है, एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, और हमें ऐसे नजर आती है कि ये जो है ये तो एम्प्टीनेस को फिल करने वाली है, ये एम्बुलेंस, दैट लाई जस्ट अंडर ऑल वी डू, यानी जिंदगी के नीचे जो है वो मौत रहती है, जो हम करते हैं उसके नीचे बेसिकली उसका एंड ये है। आगे चौथा स्टैंजा देखिएगा। चौथे स्टैंजे में वो बात करेगा कि मोहब्बत, चौथे स्टैंजे के अंदर ज़रा देखिएगा। हाँ जी, कहता है फॉर बोर्न अवे ही डैडेंड एयर, मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, राउंड समथिंग नियरली एट एन एंड, एंड वट कोहेड इन इट क्रॉस। कोहेड का मतलब लिख लें साथ रह जाना, कोई चीज़ साथ ले जाना, या जो उसके पास रह गया। क्या है, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो क्या उसके पास रह जाता है। एंड व्हाट कोहेड इन इट अक्रॉस द ईयर्स द यूनिक रैंडम ब्लेंड,
द यूनिक रैंडम ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाप, रैंडम होता है बेतरतीब, यूनिक बेमिसाल, या कहता है ज़िंदगी के साल भी कहता है बेतरतीब। ज़िंदगी जो है वो मिलाप है, बेतरतीब सालों का एक मिलाप है। ज़िंदगी जो है वो बेतरतीब जो साल हैं, लाइफ है, ये उसका एक मिलाप है, जैसे वक़्त का एक बेतरतीब सालों का मिलाप है। और फैमिलीज़ एंड फैशंस देयर्स, ज़िंदगी किससे बनती है? वो कहता है फैमिली से, फैशन से और हमारी सराउंडिंग से, यही हमारी ज़िंदगी है। और इसके बेतरतीब जो साल हैं, कहता है ये हमारी ज़िंदगी को फॉर्म करते हैं। इसके अंदर वो कहता है कि जब इंसान मौत की फ़ज़ा आती है, फॉर बोर्न अवे द डेडन एयर्स, मौत की फ़ज़ा जो है, टेक द एयर ऑफ डेथ एंड इट्स इन्फ्लुएंस, डेथ जो है, मौत की फ़ज़ा जो होती है, ज़िंदगी की फ़िज़ा को, उसके इन्फ्लुएंस को सब ख़त्म कर देती है। मौत की जो एयर है या डेथ की जो मौत की फ़िज़ा है, वो ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, और हर चीज़ अचानक ख़त्म हो जाती है। फीलिंग व्हेन इट्स शट, जब कहता है कि एम्बुलेंस आती है, ये सारा सिंबलाइज किया हुआ है। जब एम्बुलेंस आती है, वो एक मौत की फ़िज़ा है, और वो इंसान को अंदर वो बंद कर लेते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, मे गो टू द सडन शट ऑफ लॉस, और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बंद हो जाता है, तो हमसे जो हम थोड़ा सा तो हम दुख फील करते हैं कि यार अच्छा बंदा था, डेथ होगी। फिर उसके बाद हम शट ऑफ लॉस, सारा कुछ जो है लॉस जो है उसे भूल जाते हैं। फीलिंग ऑफ लॉस लॉस्ट व्हेन इट शट, जब दरवाज़ा बंद हुआ, जब नुकसान हो गया, जब बंदे की डेथ होगी, हमने उसको कब्र में उतार दिया, हम वापस आ गए, तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये देखें कैसा सिंबल कहता है, मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, और अचानक कहता है वो लॉस को हम भूल जाते हैं फिर कि यार क्या कल किसी की डेथ हुई है, दूसरे दिन लोग अपने कामों में चले जाते हैं। राउंड समथिंग नियरली एट एंड, और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। नियरली एट एंड कि सब कुछ जो उससे रिलेटेड था वो सब फिनिश हो गया। क्या? एंड व्हाट कहेड इन इट्स क्रॉस, और वो अपने साथ क्या ले गया, यानी उस शख्स के साथ क्या गया, कुछ भी तो नहीं गया, मीनिंगलेस। द ईयर्स यूनिक रैंडम ब्लेंड्स ऑफ फैमिलीज एंड फैशन, ये ज़िंदगी जो है वो मिलाप है सालों का, फैमिली का, फैशन का, सराउंडिंग के लोगों का, इन चीज़ों का मिलाप है ज़िंदगी। तो ये फिनिश हो जाती है, उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है, जिसकी डेथ हो जाती है उसकी ज़िंदगी से साल निकल जाते हैं, फैशन निकल जाता है, फैमिली निकल जाती है, लिंक्स निकल जाते हैं, रिश्ते निकल जाते हैं। ये बता रहा है। एट लास्ट, 5वें स्टैंजा में देखिएगा, 5वें स्टैंजा में कहता है, नो द लव अट्रैक्शन हैज़ फिनिश्ड, नो वन विल रीच इन हिज रूम, जिस रूम में वो चला गया है, जिस एम्बुलेंस के अंदर वो चला गया है, जिस ग्रेव में वो चला गया, वहां कोई उसे ना तो प्यार कर सकता है, ना उसे प्यार दे सकता है, ना ले सकता है। जो मौत के मुंह में चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जो कब्र के अंदर उतर गया, आप उसे प्यार नहीं दे सकते, वो कहता है। नो, इसका ओवरऑल स्टैंजा का मतलब 2-3 लाइनों में मैंने बनाया। नो द लव एंड अट्रैक्शन हैज फिनिश्ड, नो फॉर दैट पर्सन हु हैज डाइड, लव, अट्रैक्शन, influence, everything has finished, because in that room where he has reached, no one can go there. कब्र में तो कोई नहीं जा सकता, उसका लिंक खत्म हो गया आप लोगों से। एम्बुलेंस इज ऑल्सो अ लेसन, ये एक लेसन है, ये एक सिंबल है, ये एक एम्बलम है, एंड इट लेसन्स द डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ टूवर्ड्स डेथ, टूवर्ड्स ग्रेव। ग्रेव से इंसान की ह्यूमन लाइफ का जो डिस्टेंस है, एम्बुलेंस सेंटर में आती है, ये डेथ की तरफ तेजी से ले जाती है। जब एम्बुलेंस आती है तो आपका जो डिस्टेंस है वो कहता है जी कम हो जाता है। देखिएगा, इसका मानी भी कुछ ऐसे ही बनेगा जो हम 5वां स्टैंड। एट लास्ट बिगन टू लूजन, फार फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई, मोहब्बत के तबादले से दूर है वो शख्स। फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई, जहां वो लेट गया जाके, वहां प्यार मोहब्बत एक्सचेंज करना वो अब नामुमकिन है। आप उसके साथ प्यार नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, रिलेशनशिप, मोहब्बत, फीलिंग, अपनी सफरिंग, कुछ नहीं उसे बता सकते। ही हैज़ शट हिज डोर,
उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है। अनरीचेबल इनसाइड अ रूम, जिस रूम में वो चला गया आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। द ट्रैफिक फार टू लेट गो बाय, और ट्रैफिक, द ट्रैफिक फार्स टू लेट गो बाय एंड ब्रिंग क्लोजर व्हाट इज लेफ्ट टू कम। और जो ट्रैफिक है उससे यानी उसके पास से गुजरती है, या एम्बुलेंस जो है उसके पास से गुजरती है, और फिर उसका जो सफ़र है वो रिड्यूस कर देती है मौत तक, ग्रेवयार्ड तक। एंड डल्स आर डिस्टेंस ऑल वी आर, और जितने भी डिस्टेंस हैं वो डल कर देती है, उनको क्या कर देती है, कम कर देती है। पीपल हेल्प टू डेथ, यानी एम्बुलेंस जो है एक सोर्स है, ये हेल्प करती है, आपका डिस्टेंस जो है वो कम करती है, लेसन करती है। दूसरे स्टैंजा पे फिर आइएगा। देन चिल्ड्रंस ट्रूअंस ऑन स्टेप आर रोड। मैं दूसरे स्टैंजा पे हूँ, काइंडली दूसरे स्टैंजा पे आ जाइए। राइमिंग स्कीम आपको मैंने बता दी है, और मैंने उसका जो सेंट्रल आइडिया है हर स्टैंजा का बता दिया। मैं लाइन टू लाइन करने लगा। देन चिल्ड्रन, फिर कहता है बच्चे जो रोड साइड पर बैठे हैं, या किसी लैडर सीढ़ी पर बैठे हैं, या कोई औरतें जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, शॉपिंग करके आ रही हैं। अब उनका सीन बताया, देखें उसने कैसे ये इमेजरी यूज की, जरा गौर से देखिएगा। देन चिल्ड्रंस ट्रूअंस ऑन स्टेप द रोड, और फिर वो बच्चे जो कहता इकट्ठे बैठे हैं, या रोड पे बैठे हैं, रोड साइड पर बैठे हैं, या किसी लेडर सिटी पर बैठे हैं। और वोमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप, अब एम्बुलेंस आ रही है, वो सारे इकट्ठे हो गए। when एंड वेमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स, और औरतें जो हैं वो शॉपिंग करके आ रही हैं। पास स्मेल डिफरेंट डिनर्स, और जहाँ से वो एम्बुलेंस गुजर रही है उन लोगों के घरों से किस चीज़ की स्मेल आ रही है, डिनर स्मेल, रात के खानों की स्मेल आ रही है कि वो कुकिंग कर रही हैं, वो सामान लेकर आ रही हैं। बच्चे जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं, और या वो सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद उनके घरों से शाम का जो खाना है, डिनर है, उसकी स्मेल हमें महसूस हो रही है। यानी स्मेल जो है वो एम्बुलेंस जो गुजर रही है उसको महसूस हो रही है। हाँ जी, पास स्मेल ऑफ डिफरेंट डिनर्स, सी अ वाइल्ड वाइट फेस दैट ओवर टॉप। और जब, और कहता है कि जब उस यानी एम्बुलेंस से उस स्ट्रेचर पर उसको निकाला जाता है, किसको, उस इन पेशेंट को जिसको उस पर लिटाया हुआ है, तो उससे एक टॉप अप का मतलब लिखें, ओवर टॉप का मतलब लिखें किसी चीज़ का कम आउट होना, राइज होना, बाहर आना। तो हमें उसके अंदर एक कहता है वाइट चेहरा नज़र आता है। वाइट चेहरा मीन के जब इंसान की डेथ हो जाती है, या इंसान को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, वाउंडेड है, अबाउट टू डाई है, तो उसका चेहरा जो है ना वो पेल जर्द हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो बिल्कुल उसी के साथ उसने रिलेट किया है, अ वाइल्ड वाइट फेस दैट ओवर टॉप। जब उसके स्ट्रेचर को नीचे रखा है, स्ट्रेचर पर जो पेशेंट है उसको निकाला है एम्बुलेंस से, तो उससे एक कम आउट होता है एक वाइट जर्द एक चेहरा जो है वो टॉप यानी ओवर टॉप होता है, या हम उसके अंदर एक चेहरा देखते हैं। जब भी आप किसी स्ट्रेचर पे किसी को ले जाया जाता है, किसी मरीज़ को, तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर वो मरीज़ जो है थोड़ा सा ऐसे ऊपर होकर ओवर टॉप करके देखता है कि मैं कहाँ हूँ। तो ये एक उसने बड़ा ही यू कैन से दैट एक पर्सनल सी बात कर दी। हर इंसान जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वो ये देखता है। रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट मोमेंटली, रेड स्ट्रेचर ये सुर्ख रंग का जो स्ट्रेचर है ये एक ब्लैंकेट है, और उसके ऊपर उसको लटा दिया जाता है, और उसके अंदर वो भी होते हैं, क्या होते हैं, टाइप कि जैसे उसको टाई कर लिया जाता है, बांध लिया जाता है उसके ऊपर। मोमेंटली एज इट इज़ कैरिड इन एंड स्टोर्ड, और फिर कहता है कि इसको लाइफलेस, और ये लाइफलेस, और फिर उसको स्टॉप का मतलब, स्टोर्ड का मतलब होता है रोकना, और फिर उसको कैरिड इन का मतलब फिर उसको ले जाया जाता है किसकी तरफ, उसके रूम की तरफ, या उस फाइनल प्लेस जहाँ पे वो उसे लेके जा रहे हैं, जो ग्रेवयार्ड है या जो भी है। एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, कहता है ये स्ट्रेचर, ये एम्बुलेंस,
ये एक सोर्स है कि ये एम्प्टीनेस को फिल करती है। ये डेथ एक सोर्स है जो आपकी एम्प्टी लाइफ की जो एम्प्टीनेस है उसको फिल करती है, यानी जो उसकी खाली जगह है उसको फिल करती है। सोर्स है दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू, और जिस जिंदगी के नीचे, यानी जिस जिंदगी हम गुजार रहे हैं इसके नीचे क्या है? मौत है। लाई अंडर ऑल वी डू, जो भी काम हम करते हैं, ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं इसके नीचे क्या है? बेसिकली इसका एंड क्या है? मीनिंगलेस है, डेथ है, वो कहते हैं। एंड फॉर अ सेकंड गेट इट होल, और कहता है 1 मिनट में सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू। हाँ जी, यस यस। मैंने उसको पहले तो आपको उसका सेंट्रल आइडिया हर स्टैंजा का बताया है। उसके बाद मैंने पहले को मैंने लाइन टू लाइन कर दिया, फिर मैंने दूसरे से शुरू किया, तो दूसरा मैंने फिनिश कर दिया। अब तीसरे पे अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं फिर पढ़ा देता हूँ। तीसरे पे आ जाए। तीसरा एंड सेंस। अब ये है कि एक आप ज़रा सुन लें ताकि आपको सेंट्रल आइडिया पिछले का पता चल जाए। उधर से हम पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा है, बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और उसके कुछ लेडर्स पे बैठे हैं सीढ़ियों पे, कुछ जो हैं रोड साइड पे बैठे हैं। औरतें जो हैं वो शॉपिंग करके वापस आ रही हैं, घर के अंदर डिनर की स्मेल आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर जो है जिसके ऊपर मरीज़ को ओपन लटाया जाता है, तो उस पर लिटा कर हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। तो वो ऐसे खड़ा हो गया, ओवर टॉप का मतलब होता है थोड़ा सा सर ऊपर करता है, वो ऊपर करके इधर देखता है ये क्या है। देखिए कैसी ये इमेजरी है, ये है पोइट का कमाल। मॉडर्न पोइट्स जो हैं वो आपको इमेजेस के थ्रू समझाते हैं। एक सिंपल सी इमेजेस लेते हैं और वो उसने ऑल फैक्ट्री यूज़ की। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल की इमेजेस, ऐसी इमेज जो आपको स्मेल के थ्रू समझाए। अब उसने डिनर का वर्ड यूज़ किया है, इसके साथ अंडरलाइन करके लिख लें ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री। ये ऐसी सेंस होती है जो स्मेल से रिलेटेड होती है। तो अ वाइल्ड वाइड फेस दैट ओवर टॉप, यानी उसके अंदर से एक वाइल्ड किस्म का एक भयानक सा चेहरा जब या मसक हुआ, या जो बिल्कुल उसके ऊपर रोशनी, उसके अंदर रौनक नहीं होती चेहरे के ऊपर, वो ऐसे ऊपर होता है। ऊपर होकर देखता है मैं कहाँ हो गया। रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट मोमेंटली, रेड ब्लैंकेट जो है वो उसने उसको अपने ऊपर जो रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट है, दिस द सिंबल ऑफ द डेथ, ये डेथ का ब्लैंकेट है। एंड इज इट इज कैरीड इन एंड स्टोर्ड, वो उसे अंदर लेके जा रहे हैं और आखिर तक उसकी स्टोर्ड का मतलब होता है मंजिल, रूम, जगह जहाँ उसने जाना है वहाँ तक ले जाते हैं। एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, और ये चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये ज़िंदगी जो है इसका एम्प्टीनेस जो है उसको फिल करती है मौत या एम्बुलेंस। दैट लाई जस्ट अंडर ऑल वी डू, जो भी काम हम करते हैं उसके नीचे, उसके साथ साथ मौत रहती है, उसके साथ मौत है, या उसके अंदर मौत है, या उसके अंदर उसका फाइनल ये है, यानी ये ज़िंदगी मीनिंगलेस है। दूसरे लफ्ज़ों में अंडरलाइन करके लिखना है इसके। एंड फॉर अ सेकंड गेट इट होल, और 1 सेकंड में कहता है कि सब कुछ जो है, जो भी वर्थेबल होता है, मोमेंट्री जो है, सारी चीज़ें जो है, ट्रांजिटरी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड फॉर अ सेकंड कहता है 1 सेकंड में गेट इट होल, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू, ये कहता है कितनी मुस्तकिल, कितनी खाली और कितनी सच्ची है, यानी मौत जो है कितनी परमानेंट, कितनी खाली, कितनी सच्ची, यानी इसके अंदर कैसी कहता है, कैसा खालीपन है, कैसा कहता है कि परमानेंस है इसके अंदर, कैसी मुस्तकिल मौत जो है वो मुस्तकिल है, वो हमेशा रहेगी। इंसान जो है वो यहाँ से चला जाता है। द फास्टन डोर, ये भी एक इमेज है। अब उसने कहा कि डोर जो है एम्बुलेंस का डोर जो है वो बंद होता है। फास्टन का मतलब होता है बंद होना, रिसीड का पीछे धकेलना। अब कहता है कि डोर, एम्बुलेंस का डोर पीछे धकेला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। पुअर सोल, साथ ही उसने बता दिया पुअर सोल, जैसे ही वो एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया बंदे को, और साथ ही वो लोग जो हैं उनके मुंह से निकलता है वो पुअर सोल, क्या बना, डेथ होगी, कितना अच्छा था। वो बेसिकली वो कहता है जी नो, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ बिकॉज दे आर मॉर्टल, दे आर ह्यूमन बीइंग एंड दे नो दैट वी आर आल्सो, वी कैन बी विक्टिम ऑफ दिस, और वो अपने ऊपर बेसिकली तरस खाते हैं लोग। पुअर सोल, बेचारा आदमी, बेचारी सोल, बेचारा मॉर्टल इंसान।
दे विस्पर्स एट देयर ओन डिस्ट्रेस, वो सरगोशी करते हैं एक दूसरे के साथ, और बेसिकली बुनियादी तौर पर वो कहता है अपनी परेशानी बताते हैं लोग। यानी जब किसी इंसान को उसकी डेथ हो जाए, उसे एम्बुलेंस में डाल के कहीं लेके जा रहे होते हैं, या वो बीमार है, वॉन्डेड है, जो भी है, वो कहता है, तो लोगों के मुंह से निकलता है पुअर सोल। वो पुअर सोल वो अपने लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि वो मॉर्टल हैं, वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनको उनके ऊपर तरस नहीं आता, अपने ऊपर तरस आता है। फॉर बोर्न अवे इन डेडन एयर, कहता है कि जब बोर्न अवे का मतलब लिखें ले जाना, लिख लें बोर्न अवे, डेडन एयर कहता है जो मौत की फिजा है वो ज़िंदगी की सब खुशियों को, सब कुछ ले जाती है ज़िंदगी का। जब इंसान की डेथ होती है तो नो, देयर इज़ नथिंग, नो बॉडी इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट यू ओवर हियर, दे विल ओनली से द डेड बॉडी। यू आर डॉक्टर, यू आर क्रिटिक, you are expert in literature, you are professor, you are something like that, but when you are dead the people will say you dead body। मौत जो है हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। मौत ऐसे है कि जैसे आप करोड़ों को, अरबों डॉलर्स को भी ज़ीरो के साथ ज़रब दें तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो ऐसी है कि जो मल्टीप्लाई होती है लाइफ के साथ, तो उसे फिर ज़ीरो बनाती है। मैं कहता है कि फार बोर्न अवे का मतलब होता है ले जाना। इन डेडन एयर, ये मौत की फिजा सब ले जाती है। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, और फिर क्या होता है, दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा बंद हुआ, मे शट का मतलब होता है बंद होना, लॉ ऑफ लॉस। कहता है मे गो सडन, और फिर अचानक जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, ये सीन जो सारा उसने बताया, क्या उसके बाद क्या होता है कि शट ऑफ लॉस, और हम अपने लॉस को भूल जाते हैं, सडन शट ऑफ लॉस। और हम कहता है कि ये सब कुछ जब सीन होता है हम भूल जाते हैं, फिर कामों में लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की डेथ हुई, उसे दफना के आ गए और फिर उसके बाद अपने कामों में लग भूल जाते हैं। हम लोग बड़े अम्यून, उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि हम आदी हो गए इन चीज़ों के, कि कोई आया, किसी की डेथ हुई, उसे कब्र में उतार के फिर काम करने लग गए। थोड़ा सा एहसास होता है, कब्रिस्तान में जाएं तो उतनी देर तक एहसास रहता है जितनी देर तक कब्रिस्तान में रहें, बाहर आते हैं सारा कुछ भूल जाते हैं, फिर कामों में लग जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं ही चला रहा हूँ काम को, मेरा यार टाइम ही नहीं लगता, मेरे पास टाइम नहीं। अब ये कभी नहीं सोचा कि ये काम तो चलते रहेंगे। हमने असल में कामों को, सारे लोग, ये पोस्ट मॉडर्न जो दौर है ना, इसमें हर बंदा ये कहता है कि मेरे बगैर काम नहीं चल सकता। एक स्कूल में काम करती है टीचर, तो वो ये सोचती है कि मैं ही स्कूल को चला रही हूँ, जैसे ही किसी की डेथ होती है वो नया टीचर रख लेते हैं। कोई बिजनेसमैन है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो कहता है मैं ही कंपनी को चला रहा हूँ, मेरे बगैर कंपनी चलेगी। जैसे ही उसकी डेथ होती है वो नया बंदा रख लेते हैं। वो बेचारा, उसने अपनी ज़िंदगी दी, सांसें तक दे दी, अपने बीवी बच्चों का टाइम काट के दे दिया उस फैक्ट्री को। उस फैक्ट्री ने एक दिन भी सब्र नहीं किया, अगला इंसान किसी और को हायर कर लिया। तो ये निज़ाम जो है ये चलता रहता है। वो कहता है कि लेकिन इंसान जो है वो भूल जाते हैं, अम्यून हो गए हैं, आदी हो गए हैं। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, कि हम जो है सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ हमारे दिमागों से निकल जाता है। शट ऑफ लॉस, जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होता है, यही समझ लें वो एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हुआ तो हम सब कुछ भूल गए। कब्र में चला गया कोई तो हम भूल गए कि कभी हमने किसी को दफनाया था। राउंड समथिंग नियरली एट हैंड, और कहता है कि सब कुछ समथिंग नियरली एट हैंड, और कहता है कि हर चीज़ जो है, हर तकरीबन कहता है हर चीज़ जो है उसने एट हैंड, उसमें फिनिश होना है, ख़त्म होना है। अबाउट, हर चीज़ जो है वो ख़त्म होने के पास है। एंड व्हाट कोहेड इट क्रॉस, कोहेड का मतलब लिखें कि जो इंसान यहाँ से जाता है या यहाँ से क्रॉस करता है, यहाँ से चला जाता है, तो वो क्या लेके जाता है साथ क्या रह गया, क्या ले गया वो। दे, ये ज़िंदगी आप कहेगा, दे ईयर्स द यूनिक रैंडम ब्लेंड होता है मिलाप, रैंडम बेतरतीब, यूनिक का मतलब लिखें कि कोई चीज़ बेमिसाल। कहता है ये जो है यूनिक रैंडम ब्लेड ऑफ फैमिली फैशंस, ये ज़िंदगी कहता है सालों का और यूनिक बेमिसाल बेतरतीब मिलाप है, ख़ानदान का, ख़ानदानों का, फैशन का, रिश्तों का, नातों का, ये एक मिलाप है लाइफ।
और ये क्या आगे क्या बनता है, जब ये ख़त्म होती है तो क्या बनता है, देयर एट लास्ट बिगन टू लूज। और फिर आखिरकार ये क्या हो जाता है, ताल्लुक़ जो है वो छूट जाते हैं, सारे ताल्लुक़ जो हैं हर ताल्लुक़ जो है एट लास्ट ये सारे ताल्लुक़ जो हैं वो छूट जाएंगे। लूजन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, बिगन टू लूज आखिरकार सारे ताल्लुक़ जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। फार फ्राम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई, जहाँ पे जाकर वो लेटा है या जहाँ वो गया है वो ना तो प्यार शेयर कर सकता है ना मोहब्बत का तबादला कर सकता है। अनरीचेबल इनसाइड द रूम, जिस रूम में वो चला गया है वहाँ ना मोहब्बत पहुँच सकती है ना प्यार पहुँच सकता है ना वो तबादला कर सकेगा। अनरीचेबल पहुँच नहीं सकता इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, जिस रूम में वो है उस रूम के अंदर मोहब्बत नहीं जाती। यानी मौत, जहाँ मौत में के मुंह में चला गया या कब्र में चला गया वहाँ आप कुछ नहीं दे सकते, ना उसे प्यार दे सकते हैं ना उसके रूम में कोई चीज़ पहुँचा सकते हैं। द ट्रैफिक पार्ट लेट गो बाई, और कहता है ये जो ट्रैफिक है, ये जो एम्बुलेंस है ये चलती रहती है ऐसे ही, ब्रिंग क्लोज और व्हाट लेफ्ट टू कम, और ये क्या करती है, नज़दीक ले आती है हमें मौत के, लेफ्ट टू कम यानी जहाँ हमने जाना है ये उसके पास ले आती है। एंड डल्स द डिस्टेंस ऑल वी आर, और सारे जो रास्ते हैं उनको कम कर देती है, रास्ते फासलों को कम कर देती है, जहाँ हम हैं, हम सब जहाँ पे हैं उन रास्तों को हमें हमारे लिए कम कर देती है। इट मीन दैट दिस एम्बुलेंस इज़ अ सिंबल एंड इट इज़ टेकिंग अस टूवर्ड लाइफ, इट इज़ अ सोर्स एंड इट इज़ दिस लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ द रिलेशंस लाइक फैशंस, फैमिली, ईयर्स, टाइम्स, इसके साथ ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो जब ये ख़त्म हो जाती है हमारा ताल्लुक़ छूट जाता है, ना वहाँ पे हम कोई चीज़ पहुँचा सकते हैं ना रीच कोई वहाँ पे पहुँच सकता है। वो ऐसा रूम है जहाँ कोई चीज़ नहीं पहुँचती। ये ज़िंदगी की जो एम्बुलेंस है ये चलती रहती है, और ये हमें जो एम्बुलेंस है ये हमारा ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का वर्क करती है और हमें मौत तक ले जाती है, ये हमारा सफ़र कम कर देती है। दिस इज़ अबाउट द एम्बुलेंसेस बाय फिलिप लार्कन। फिलिप लार्कन आपको क्या बताना चाहता है इसके अंदर, ये पोएम जो है सुपरबली जक्सटापोजेज है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, मीनिंग ऑफ डेथ विद द प्रैग्मेटिक ऑफ लाइफ। लाइफ जो है वो कहता है मीनिंगलेस है और डेथ के सामने रख देता है इसकी लाइफ की जो हम प्रैक्टिकलिटी देखते हैं ना, लाइफ बड़ी अच्छी है, उसके सामने डेथ रख देता है। दोनों को आमने सामने, दोनों चीज़ों को अगर आमने सामने तकाबली लेवल पे रख दिया जाए उसको जक्सटापोज कहते हैं। एक साइड पे उसने डेथ रख दी, एक साइड पे लाइफ की वैल्यू रख दी। लाइफ है क्या जिसको हम बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, प्रैग्मेटिक ऑफ लाइफ जिसको हम बड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, बड़ी बेनिफिशियल है लाइफ, वो एक मिनट में ख़त्म हो जाती, कुछ नहीं रहता। लाइफ इज ऑल इट इज febrile's practicality, all we are in blurred into the distance when we are confronted with ultimate reality of life. For Larkin, death is solving emptiness that comes to take away and resolve the seemingly endless struggle of existence. ये आपको मैंने जो असाइनमेंट सेंड की है उसमें इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ लीजिएगा। कहता है कि डेथ जो है वो क्या करती है, वो एम्प्टीनेस जो है ना लाइफ के अंदर, लाइफ का क्या, अगर दिन है तो रात है, अगर जैसे सच है तो उसके साथ झूठ है, तो ये सारा जो ऐसे नेचर ने, जिंदगी है तो मौत है, तो ये एक एम्प्टीनेस है। लाइफ तब तक कंप्लीट ही नहीं होती, यानी उसका चैप्टर कंप्लीट किसने करना है, आके डेथ ने करना है। लार्कन कहता है कि डेथ इज अ सॉल्विंग एम्प्टीनेस, ये एम्प्टीनेस को सॉल्व करने वाली है, उसको फिल करने वाली है। दैट कम टू टेक अवे एंड रिजॉल्व द सीमिंगली एंडलेस स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। जो एंडलेस स्ट्रगल है उसको ये क्या करती है, फिनिश करती है, उसकी एग्जिस्टेंस को क्या करती है, उस स्ट्रगल को, एंडलेस जो कभी खत्म होने वाली, जो कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रगल है उसको ये फिनिश कर देती है। ये डेथ आपके लिए एक हीलर बनेगी। देखें, गौर से देखें तो ज़िंदगी, बाज़ औक़ात लोग जब इस लाइफ से जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार इसे मौत आ जाए, हम कुछ दुआएं करते हैं यार इसकी जान छूट जाए, ये इसको मौत आ जाए, अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ लोग। सेनेका ने कहा था, हमने सर फ्रांसिस बेकन को पढ़ा तो सेनेका का रेफरेंस देता है, कहता है सेनेका ने कहा था लोग, इंसान ज़िंदगी मोनोटनस लाइफ से तंग आके इस दुनिया से बड़ा खुश जाता है। जब वो मरता है ना तो वो रूटीन की लाइफ जी जी के थक जाता है, तो शायद वो इसलिए मर जाता है। सेनेका ने क्या कहा
कि इंसान एक मोनोटनस लाइफ को ऐसे जीता है, डे नाइट नथिंग न्यू, तो मोनोटनस लाइफ ही उसे किल कर देती है। जब वो इस दुनिया से जाता है तो बड़ा हैप्पी जाता है, क्योंकि वो तंग आ जाता है जी के। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें जो चीज़ें बचपन में अच्छी लगती थी वो आज अच्छी नहीं लगती। बचपन में हम टॉफ़ियों पे या आइसक्रीम पे खुश हो जाते, हम देख लेते तो पीछा करते जो बेच रहा होता। आजकल हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे पास लाखों रुपए हैं, हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, सेनेका ने भी शायद सच कहा, उसने कहा कि इंसान जी के थक जाता है तो वो बड़ा हैप्पी जाता है इस दुनिया से। जब वो मरता है ना, एक नेचुरल डेथ होती है, तो वो हैप्पी जाता है इस दुनिया से। तो ये है जी। तो लार्कन कहता है कि लाइफ दैट इज़ यूनिक एंड ब्लेंड ऑफ द फैमिली एंड फैशंस। लाइफ क्या है, जो मैंने चीज़ें आपको ट्रांसलेट किया वही उसने थोड़ा उसे खोल के बयान किया था। फॉर लार्किन लाइफ इज़ दैट यूनिक ब्लेंड ऑफ फैमिली एंड फैशन। जिंदगी कहता है मिलाप है किस चीज़ का, फैमिली का और फैशन का, विच इज सडनली टर्मिनेट, और अचानक खत्म हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब होता है ऑफ होना, खत्म होना। नॉट जस्ट बाय फिजिकल डेथ बट बाय द रियलाइजेशन ऑफ इट। लेकिन जैसे आप रियलाइज कर लेते हैं कि भाई डेथ आनी है, तो इंसान सब खुशियां भूल जाती हैं उसको। एज वी आर बोर्न अवे, जैसे ही कहता है ले जाया जाता है इन एन एम्बुलेंस, किसी एम्बुलेंस, एट दिस पॉइंट वी आर रियलाइज, और हम रियलाइज करते हैं कि टोल्ड, ये जिंदगी जो है ये क्या है, दिस टेल टोल्ड बाय द इडियट full of sounds and fury is about to end, शेक्सपियर ने कहा था। Perhaps the central message of this poem is engage in the stoic attitude to life, because in the end all the convoluted intricacy are going to dissipate, loosen। dissipate का मतलब होता है कम होना, loosen होना, कम खत्म होना। लेंज आप इसको पढ़िएगा, और मैंने आपको सेंड भी कर दी है एक असाइनमेंट, उसके साथ पिक्चर बनी हुई है। हर किसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसमें हर लाइन की, जैसे क्लोज लाइक द कन्फेशनल, सो इसके साथ भी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ द सिटीज, उसके साथ पिक्चर बनी है। गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लैंसेस दे अब्जॉर्ब, इसके साथ भी पिक्चर बनी है, ठीक है। लाइट ग्लॉसी ग्रे आर्म्स ऑन अ फ्लैग, इसके साथ पिक्चर। ये इसको ज़रा पढ़िएगा और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।